सबको जय यीशु। आज हमारे लिए बड़े ही आनंद का क्षण है, क्योंकि हमारे आदरणीय फादर जी, रेवरेंड फादर जॉर्ज मैरी क्लैरेट, उन्होंने जो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी विश्व को जो बाइबल का संदेश सुनाने का निर्णय लिया था, आज उसका 100वां दिन है। जो उन्होंने 1 जनवरी से चालू किया था और उसका आज 100वां दिन है। तो हम फादर जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बाइबल को किस तरीके से अध्ययन करना है, उन्होंने हमें अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिखाया है और निरंतर सिखाते जा रहे हैं। और उनका जो अध्ययन करने का तरीका हम भी अपने जीवन में उसको आत्मसात करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक वचन स्तोत्र से आज एक पढ़ना चाहूँगा। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। यह वचन हमारे जीवन में हम आत्मसात कर सकें। फादर जी, आपने मुझे जो अवसर प्रदान किए उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, और आपके लिए हमेशा मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और ईश्वर की अनुग्रह और सामर्थ्य आपको मिलता रहे, और आप अनेक लोगों को प्रभु के मार्ग पे ला सकें। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फादर जी। और आप जो हमें सिखा रहे हैं उसको मैं अपने जीवन में भी अमल करने का कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से बाइबल का अध्ययन करना है, उसका पठन किस तरीके से होना है। आपने जो बाइबल के वचनों को समझाया कि किस तरीके से बाइबल का हर एक वचन हमारे मिसा बलिदान में किस तरीके से समाहित है, संपूर्ण रूप से समाहित है, और यूक्रिस्ट के प्रति जो श्रद्धा भाव हमें होना चाहिए उसके विषय में आपने जो हमको प्रेरणा दिया है, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप जिस तरीके से बाइबल को पढ़ना सिखाए हैं, मैं भी कुछ उसको कोशिश कर रहा हूँ फादर। अभी हमारा पेंतकोस्त का त्यौहार हमारे नज़दीक आ रहा है, तो उस विषय से संबंधित समयानुकूल समानांतर समय के हिसाब से जो बाइबल के कालखंड को देखते हुए अलग अलग अध्यायों में, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग सुसमाचार में किस तरीके से बाइबल को किस तरीके से डिकोड करते हुए पढ़ा जाता है, तो मैं उसका कोशिश करता हूँ फादर। जिस तरीके से संत मत्ती के अध्याय 28 पद संख्या 18 में लिखा है, तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। इसी तरीके से संत मार्कुस के अध्याय 16 पद संख्या 15 में लिखा है, इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। और इसी तरीके से संत लूकस के अध्याय 24 पद संख्या 49 में, देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। और इस प्रकार प्रेरित चरित अध्याय 8, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया के तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। फादर, हम आपको एक लिटर्जिस्ट के रूप में देखते हैं। आप लिटर्जी का काम काफ़ी अच्छे से डायसिस में संभाल रहे हैं, और इसके पहले हमारा सौभाग्य था कि हमारे एक पल्ली पुरोहित थे, स्वर्गीय फादर रेवरेंड फादर मैथ्यू मुलोना। उन्होंने भी इस तरीके के कामों को किया। अब उसको और गहराई से समझने में आप हमें मदद कर रहे हैं। उन्होंने गीतों के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाया। तो इसी इन्हीं जो अभी मैंने पढ़ा था, उस उसको गीत में उन्होंने सम्मिलित किया था। तो उस प्रोजेक्ट का मैं भी एक पार्ट था 15 साल पहले। उसको भी एक मैं गा के सुनाना चाहता हूँ। मुझे पिता ने ही भेजा, मैं तुम्हें भी भेजता हूँ। दुनिया के कोने कोने फैलाओ वचन सुवार्ता, मिले तुम्हें सुस्थिर शांति,
हो तुम्हारा सुखद मिलाप, तुम सब हो ईश्वर संतान, बनो उसके योग्य जन। और जिस तरीके से आप हमें शिक्षा दे रहे हैं कि लेक्शनरी जो मिसा बलिदान का एक पार्ट है, जिसमें पहले पार्ट के बाद अनुवाक्य आता है, अनुवाक के बाद दूसरा पार्ट और उसके बाद सुसमाचार की घोषणा होती है, तो उसमें आप सिखा रहे हैं कि जिस तरीके से बाइबल में अनुवाक्य लिखा गया है उसको उसी तरीके से उस दिन के मिसा के जो क्रम है उसमें उसका समायोजन किया जाना चाहिए। तो उसको हम गीतों में बदल कर उसके बिना उसके शब्दों को फेर बदल किए हम जो कर रहे हैं, तो उसमें हम वचनों को हमारे जीवन में आत्मसात, हमारे मन में आत्मसात करने का हमें अवसर मिल रहा है। हमने इसी दौरान सीखा एक वचन जो कि आपके लिए मैं गा के सुनाना चाहता हूँ। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे, तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तो फादर जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरीके आपसे सीखते रहें और सारा विश्व आपसे सीखता रहे और हिंदी भाषी सभी लोग सुसमाचार को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, उसे पूर्ण तरीके से ग्रहण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय यीशु।